देखिए, गार्जियन को हम यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। हुँ, पढ़ाई जो भी मतलब अपने अर्जित करता है, वो हुँ, किसी कोई बँटवारा नहीं ले सकता है और हुँ, सबसे बड़ा धन है। भले पढ़ के नौकरी मिले, ना मिले वो अलग बात वो है, अलग बात है। लेकिन उसके पास जो ज्ञान अर्जित हो जाता है, वो बहुत मायने रखता है। हुँ, शिक्षा और अशिक्षा में ये अंतर है। इसलिए हम अब सभी गार्जियन को कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। अच्छा, भले एक टाइम खाना में कटौती कर लीजिए, हुँ। लेकिन पढ़ाइए अपने बच्चों को। जोहार साथी जोहार, मैं आपका दोस्त जितेंद्र और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। अभी झारखंड बोर्ड में 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट आया, जिसमें तरह-तरह के बच्चों ने अपना मार्क्स लाए, कुछ ने अच्छा नाम किया, तो कुछ ऐसे भी बच्चे रह गए जिनका मार्क्स सही नहीं रहा। उनको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, दोबारा से उनको मेहनत करना है और जो लोग अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं, उनको अपने फ्यूचर को लेकर के अब ध्यान देना चाहिए। तो वही हमारे बीच बोकारो जिले के एक छात्रा है निशा कुमारी, जो 10वीं की परीक्षा में अपने स्कूल में टॉप किए हैं। 90.80% लाए हैं, यानी कि 454 नंबर लेकर के आए हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि पढ़ाई का तरीका कैसा रहा, अब मार्क्स इतना अच्छा आया है तो इसके बाद में क्या करना है, सारी चीजों लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। तो निशा कुमारी हमारे साथ में है, स्वागत करते हैं आपका। और वो भी मैं बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र की छात्रा है, यानी कि गांव में रहते हुए इतना ज्यादा नंबर लाना ये बहुत आम बात नहीं है सबके लिए। मतलब इतना आसान नहीं होता है कि 90 नंबर या इतना मार्क्स को जो है अचीव कर लेना, लेकिन गांव में रहते हुए जो है पढ़ाई की है, गांव में रहते हुए पढ़ाई की है ना। हाँ, कौन सा स्कूल से पढ़ाई की है? उत्क्रमित उच्च विद्यालय मधुनिया। उत्क्रमित उच्च विद्यालय मधुबनी की। कहाँ ट्यूशन पढ़ाई करते थे? अपने पापा के पास ही। अच्छा, अपने पापा के पास। देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अपने पिताजी के पास जो ट्यूशन लेते थे। अभी हमारे बीच में निशा कुमार जी के पिताजी भी बैठे हुए हैं, आपका भी स्वागत और जोहार करते हैं। आप भी थोड़ा अपना परिचय बताइएगा। आपका भी मेरे यहाँ स्वागत करते हैं हम, और आपके चैनल के जो भी है व्यूअर है, उनको भी झारखंडी जोहार करते हैं। आप थोड़ा अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम है देवीलाल महतो, ग्राम ढंडावत, टोला कारीटांड़, अलगुसा पंचायत के अंतर्गत हम लोग आते हैं। अच्छा, और ट्यूशन भी आपकी बेटी आप ही के पास करती थी? अकेले हाँ, ट्यूशन लेती थी या और भी जो नहीं, बच्चे मेरा साथ में? मेरा घर के बगल में कोचिंग सेंटर है। अच्छा, कोचिंग सेंटर का नाम हम रखे हैं न्यू एजुकेशन पॉइंट, अच्छा, कारीटांड़ नियर हरि मंदिर। अच्छा, तो हम वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। 2020 के बाद कोरोना काल जो था, हुँ, उसके बाद से मैं उस रूम में पढ़ा रहा हूँ। उसके हुँ, पहले फिर दूसरा रूम में पढ़ाता था। अच्छा, अच्छा, यानी मेरा कोचिंग स्टार्ट किए हैं 2010 से, अच्छा, और पहला बोर्ड जो दिलाए हम 2012 में। अच्छा, 3 स्टूडेंट था, घर का ही था, चचेरी बेटी, अच्छा। मेरे चाचा की लड़की, मतलब एक चाचा का लड़का। तो आपके ट्यूशन से आपकी बेटी इतना बेहतर रिज़ल्ट लेकर के हुँ। आई, इ इसका उम्मीद था आपको? उम्मीद मतलब मेहनत देखते थे, लड़की पढ़ती थी और घर में हुँ, भी पढ़ती थी, लेकिन अच्छा, हम घर में एक्स्ट्रा टाइम नहीं बता पाते थे। घर मतलब का हम बड़ा अच्छा, बेटा हैं, तो घर का भी काम-काज रहता है। अच्छा, परिवार की भी हाँ, ज़िम्मेदारी उसमें समय अपना मत समय हम समय। नहीं दे पाते थे घर में। अच्छा। अच्छा, निशा ये बताइए, स्कूल में जैसे कि पढ़ाई होता है, तो पढ़ाई के दौरान में कई बार होता है कुछ पढ़ रहे हैं आपको डाउट हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस समय स्कूल में टीचर कितना सपोर्ट करते थे जब कुछ समझ में नहीं आता था तो? जो डाउट होता था वो सर या मैम से पूछ लेते थे, तो वो लोग हम्म। समझा देते थे अच्छे से। अच्छा, वो समझा देते थे, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने के लिए हुँ, बोला जाता था। देखिए, गांव में पढ़ाई कीजिए या शहर में पढ़ाई कीजिए, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, डिपेंड करता है कि उनके गार्जियन का गाइडेंस कैसा होता है। अगर गार्जियन का गाइडेंस में रहकर बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो फिर वो बेहतर रिजल्ट निकल के आ सकता है। जैसे गाँव में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो इनके जो माता-पिता हैं, वो भी गाँव में ही रह रहे हैं, अपना काम-काज होता है, उसके बावजूद भी जितना ज़्यादा हो सकता है गाइडेंस देते हैं, इस वजह से बच्चों का रिजल्ट जो है बेहतर नज़र आता है। क्या सर? हुँ, वो तो तो है। तो आप गार्जियंस को क्या कहना चाहेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो इनके बच्चे शहर क्षेत्रों में नहीं हुँ, जाकर के बड़े स्कूलों में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, हुँ। गाँव में पढ़ाई करते हैं, तो गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे उनके गार्जियन को कि कैसे वो बच्चों को गाइडेंस कर सकें अच्छे से? देखिए, गार्जियन को हम यही कहना चाहेंगे कि पढ़ाई जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। हुँ, पढ़ाई जो भी मतलब अपने अर्जित करता है, हुँ, वो कोई बँटवारा नहीं ले सकता है और हुँ, सबसे बड़ा धन है। भले पढ़ के नौकरी मिले, ना मिले वो अलग बात वो है, अलग बात है। लेकिन उसके पास जो ज्ञान अर्जित हो जाता है, वो बहुत मायने रखता है। हुँ, शिक्षा और अशिक्षा में ये अंतर है। इसलिए हम अब सभी गार्जियन को कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। अच्छा, भले एक टाइम खाना में कटौती कर लीजिए, हुँ। लेकिन पढ़ाइए अपने बच्चों को। निशा जब घर में पढ़ाई करती थी तो कैसा मतलब रहता था कि मतलब ज़्यादा टाइम पढ़ाई में देती थी या
कुछ और भी जो है रुचि रखते थे, कैसा जो है रहता है इसका पढ़ाई लिखाई में? नहीं, घर में कोचिंग से आती थी तो पढ़ती थी, उसके बाद स्कूल से भी आती थी, पढ़ती थी, स्कूल का भी अवसर नहीं करती थी। स्कूल कभी अवसर नहीं हाँ, होता था। बारिश होता था, कभी पैदल चली जाती थी, लेकिन अच्छा। स्कूल अवसर नहीं करती थी। देखिए, पढ़ाई को लेकर के हम्म, ये रुचि तो होना ही चाहिए। बात है, जो टीचर जो पढ़ाते हैं उसको घर में आकर के रिवीजन भी करना चाहिए, क्योंकि टीचर तो वो तो अपना बेस्ट हम्म, देते ही है। जैसे मान के चलिए आपके क्लास में कितने बच्चे थे? 60। 60 बच्चे। देखिए 60 बच्चों को टीचर ने तो एक ही जैसा पढ़ाया हम्म, होगा। किसी ऐसा तो नहीं कि निशा कुमारी को उन्होंने अलग हम्म, से जो है 1 ऐसा घंटा नहीं है। पढ़ाया है। लेकिन बच्चों को वो खुद कितना वो अपने लिए टाइम देते हैं, स्कूल में आकर के वो कितना टाइम देते हैं, ये सब चीज जो है मैटर करता है। सबसे ज्यादा मार्क्स कौन सा सब्जेक्ट में आया है? कुड़माली। कुड़माली में है। देखिए अलग अलग सब्जेक्ट हम्म, लेते हैं, लेकिन अब कुड़माली जो है वो अब गांव घर के क्षेत्र के जो बच्चे अपना जो रीजनल लैंग्वेज है वो हम्म, कुड़माली को भी मातृभाषा को भी ले रहे हम्म। हैं। निशा कुमारी को लेकर के अब आप क्या सोचते हैं? हम यही सोचे हैं कि इसके बाद इंटर कराएंगे साइंस में, हम्म। और हम जो पढ़े हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वही पढ़ाएंगे इनको भी। अच्छा। और उसके बाद इंटर के बाद सोचा जाएगा, अपने हम्म। से बुजुर्ग से कुछ हेल्प लेंगे, गाइडलाइंस लेंगे, हम्म। उसके बाद जो होगा करेंगे, हम्म। लेकिन पढ़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल पढ़ाई में हम्म, पीछे नहीं रहना चाहिए। हम्म, और गांव में जैसे कि रह के पढ़ाई कर रही है, हम्म, कुछ बहुत सारे लोग बाहर में भी पढ़ाई हम्म। करते हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा था कि हम अपनी बेटी को मतलब गांव में पढ़ा रहे हैं कि वो लोग शहर में पढ़ रहे हैं तो उन लोग का मतलब जो है बराबरी नहीं कर पाएगी, ऐसा कभी कुछ लगा था? ना, वो हम नहीं सोचे, हम तो खुद शिक्षित है ना, इसलिए हम हम्म। कि नहीं, हम अपने बच्चे को बाहर नहीं भेजेंगे। हम्म। जो दिक्कत होगा हम बता देंगे, हम्म। लेकिन बाहर में कौन बता देगा? हम्म। टीचर तो सब समय रहेंगे नहीं, वो सही अपना बात। कोचिंग टाइम पर बताएंगे। हम्म। तो ये, और बच्चा अधिकतर घर में रहता है, हम्म। जो भी अपना डेरा हो चाहे घर हो, हम्म। तो इसलिए हम सोचे नहीं, बाहर में नहीं, घर सही कराएंगे। क्योंकि मार्क्स आपके से हम्म, मार्कशीट में ही रह जाएगा, हम्म, लेकिन जो नॉलेज रहेगा वो आपको पढ़ाई के साथ साथ आपको रियल लाइफ में भी काम देगा, है ना? हाँ। तो देखिए, बाकी आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार। जो